हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कटारे। अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं जीएस के अंतर्गत, तो कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ये फैक्ट है, और आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये भी फैक्ट है। बट हम पढ़ें क्या, इसके लिए आवश्यकता होती है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की। और वो मार्गदर्शन जो है, बस उसमें आपको ये बताना ये आवश्यक होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी को लेकर मैं पिछले 6-7 लेक्चर इस तरीके के तैयार कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है, आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी जो है, उस पॉलिटी के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हमें पॉलिटी पढ़ते समय इन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है ना। पॉलिटी जिसे हम राज व्यवस्था भी कह देते हैं, इसके संबंध में पहला प्रश्न, किताब कौन सी लें? तो देखो, सारी किताबें रख दो साइड में। पॉलिटी के संबंध में लक्ष्मीकांत की किताब आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी किताब हो जाती है। चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, चाहे आप स्टेट पीएससी की करो, इवन जो वनडे एग्जाम है उनमें भी इसका रोल है। अब लक्ष्मीकांत की जो किताब है, या भारतीय राज व्यवस्था संबंधी जो प्रश्न हैं, कौन से सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, उन सेक्शन पे हमें ध्यान देना है। पहला आता है कि संविधान का जो निर्माण हुआ था ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण से अर्थ है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आप स्टार्ट करें, और 1935 का जो एक्ट आया है वहाँ तक इन एक्टों को पढ़ना होता है। बीच में कई सारे एक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, उनको आपको ध्यान नहीं देना है। 1773 के एक्ट की प्रमुख बातें, उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसकी प्रमुख बातें, चार्टर अधिनियम आएंगे 4, 1909 का एक्ट आएगा, 1919 का एक्ट आएगा, 1935 का एक्ट आएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी प्रमुख बातें कि कब भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, कब द्वैध शासन प्रणाली डायाक सिस्टम शुरू हुआ प्रांतों में, कब समाप्त हुआ, ठीक है, कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, शिक्षा पर 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान कब किया गया। ये सारी बातें आपको इसमें पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत की किताब में ये मिल जाती है। प्रीलिम्स में तो फैक्ट हो गए, मुख्य परीक्षा में कि संविधान के निर्माण संबंधी आपको ये जानकारी आ जाती है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया, जो परिवर्तन आए, यानी पहला पार्ट इनसे कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्या, संविधान निर्माण का ही अगला प्रोसेस है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, तो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर बनी थी हमारी संविधान सभा। तो इस संविधान सभा से भी जुड़े क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर कितने थे, कितने लाख की आबादी पर कितने प्रतिनिधि रखे गए, कुल कितने सेशन हुए, 11 सेशन हुए। पहला सेशन किस डेट को हुआ, अध्यक्ष कौन थे, दूसरा सेशन किस डेट को हुआ, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पाकिस्तान जब अलग हुआ तो कितने मेंबर बचे। इस टाइप की चीज़ें ये बताती है, ठीक है। इसके बाद फिर संविधान सभा में ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं समितियां, है ना, कम से कम 7-8 समितियां जरूर। ड्राफ्ट कमेटी, उसके मेंबर, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी कमेटी है, फ्लैग कमेटी है, इन समितियों के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे थे, कब उन्हें अप्रूवल किया था। इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हमारा संविधान में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं कहाँ से, उद्देश्य का, या जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स, तीनों में महत्वपूर्ण है। कौन से शब्द इसमें जोड़े गए, उन शब्द का समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, इसमें तीसरा शब्द जो था ना, और अखंडता, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, प्लस प्रियम्बल में जितने भी वर्ड आते हैं, सोवरेनिटी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन वर्ड को याद कर लो। 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। फिर प्रियम्बल हो गया। प्रियम्बल को लेकर कुछ ऐसे क्वेश्चन कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है, इसके रिगार्डिंग कौन सा केस हुआ था, बेरुवारी प्रकरण हुआ था, ये बातें। अब यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते थे, वो हमने कवर कर लिया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री करते हैं, मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री करेंगे पार्ट 1 से, उसके पहले बेसिक सी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग कि संविधान होता क्या है, इसके टाइप, जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे हम संघात्मक कहते हैं, फिर दूसरा क्वासी फेडरल होता है जिसे हम अर्ध संघात्मक कहते हैं, और एक एकात्मक होता है यूनिटरी। ये इनके लक्षण यानी इनकी विशेषताएं ये आवश्यक है। साथ ही साथ फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल दो, जैसे संघात्मक का अमेरिका। भारत को हम कहाँ फिट करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषता जो है ये कहाँ फिट होता है, संघात्मक में, अर्ध संघात्मक में। इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट भी आ जाते हैं कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारत का संविधान कैसा है, ठीक, ये विशेषताएं हो जाती हैं। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आलेखित संविधान, है ना। और विषय में प्रवेश करें, मतलब हम पॉलिटी में बिल्कुल अंदर जाएं, उसके पहले आता है कि संविधान के स्रोत क्या थे, कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली, ये मेजर पार्ट है। अमेरिका से क्या क्या लिया, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, यूएसएसआर से क्या आया, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, 60 से ज़्यादा देशों से कुछ लिया। वो पॉइंट के उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक सिस्टम, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, 60 से ज़्यादा देशों से ये हमने लिया था। इन्हें हमें पढ़ना होता है कि ये क्या है, ये बाह्य स्रोत हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आंतरिक स्रोत भी तो होंगे कुछ, देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था उसमें भी तो डिमांड थी, उनके जवाब। तब जाकर हम, ये वो टॉपिक है जिनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया। अब चलते हैं संविधान के कौन कौन से पार्ट। तो संविधान में पार्ट 1 से लेके 22, इसके बाद आजकल 25 पार्ट भी बता देते हैं ना, 4A एक नया पार्ट हो गया, 9A अलग पार्ट हो गया, 14A नया पार्ट हो गया। तो अब इसमें जैसे पहला पार्ट हम देखें, पार्ट 1 कितना रिलेवेंट है, हाँ ये रिलेवेंट है। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है, आप 3 आर्टिकल इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें भारत का नाम, इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की थी ना, भारत का नाम इंडिया हटाया जाए, सिर्फ भारत रह जाए। तो आर्टिकल 1, 2 एंड 3, राज्यों का निर्माण, सीमाओं में, क्षेत्रफल में, एरिया में परिवर्तन, क्योंकि हुआ 370 हटी, ठीक, उसमें जुड़े कुछ तथ्य के तेलंगाना कब बना, छत्तीसगढ़ कब बना, किसका अधिकार है, राज्य इसमें काम कर सकता है या संसद काम कर सकती है। तो पार्ट 1 के 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देना पड़ेगा। पार्ट 2 में चल, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, जिसमें नागरिकता के रिगार्डिंग प्रोविजन है। अब कुछ स्टार्टिंग की चीज़ में मिस हो गई, मैं फिर से बता दूं कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो मेंबर बचे थे, कितने बचे थे, ठीक। इसके बाद फिर ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा पर सिग्नेचर कब किए थे, तो 1-2 पॉइंट हो जाता है। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग आर्टिकल 5 से लेके 11 इस बार संभावना है आ सकता है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया है तो चर्चा में है, कोरोना के पहले कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले 1955, उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए। 5 टाइप्स ऑफ कैसे सिटीजनशिप मिलती है और कैसे सिटीजनशिप समाप्त हो सकती है। 3 तरीके हैं सिटीजनशिप समाप्त होने के, वो आप कर लेंगे। पार्ट 2 में इतना सा आर्टिकल कोई ऐसा विशेष इसमें है, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा ये महत्वपूर्ण है, इसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार,
इससे क्वेश्चन आते हैं 12 से लेके 35 आर्टिकल के बीच में ये आता है। तो इसमें आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, आपको आर्टिकल 12, 13 ये याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने मिले हुए हैं, इनका क्लासिफिकेशन पता हो, मुख्य परीक्षा तक अगर जाना चाहते हो तो ठीक। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो 6 टाइप्स हैं उनके एक एक आर्टिकल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 में राज्य के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा 5 आधारों पर। 16 में सार्वजनिक नौकरियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 17 में एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया, है ना। उसके बाद फिर आर्टिकल कहाँ से चलेंगे, 19 से चलेंगे, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। 20 एक अपराध की एक से ज़्यादा बार सजा नहीं होना। 21 ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A आ जाएगा, राइट टू एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद 22 आ जाएगा, प्रिवेंशन डिटेंशन वाली। मीन्स मैं यहाँ डिटेल पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, उसके लिए तो क्लासेस चलती हैं रेगुलरिटी के साथ, अनअकैडमी पर आप आ सकते हो, वहाँ पर ये सब क्लासेस में डिटेल में आपको बताता हूँ। ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव यूज करते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हो। ठीक, मैं जो अभी क्लास यहाँ कंडक्ट करा रहा हूँ, इथिक्स पेपर 4 मुख्य परीक्षा 4 बजे क्लास रहती है, जियोग्राफी रात को 9 बजे क्लास रहती है। एक नया कोर्स 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा पेपर 3 के लिए, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस बेनिफिशियल होता है, मात्र 17 रुपये पर डे खर्च होता है, स्टडी फ्रॉम होम है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, EMI का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास आपको मिलती है। अनअकैडमी की जो चैम्पियनशिप है PSC वाली, वो आप ज्वाइन कर लो, 2 टेस्ट हो गए हैं, अगला 14 जून को है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। इसका जो लिंक है फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, तो वहाँ अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। ये आपके लिए निश्चित ही बेनिफिशियल होती है। और अनअकैडमी प्लस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का भी अवेलेबल है। 1 साल का फीस 7,000, 6 महीने का 5,600, फिर 3,500, 1,400 है। बट पेमेंट करने से पहले यहाँ पर प्रोसीड टू पे में ये कोड, रेफरल कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारे यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ पर ये सब क्लासेस आपको डिटेल में मिलती हैं। यहाँ पर भी चलता रहता है, मैंने भी कराया आपको पॉलिटी, सो उनको देख लेंगे। आज हमारा जो फोकस है कि हम इस पॉलिटी में कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ना हमारा परम कर्तव्य है सिलेक्शन के लिए। तो ये सारे के सारे, यानी स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद फिर तीसरा अधिकार आता है जिसमें क्या लिखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आ जाता है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं 29 एंड 30। देन फिर आर्टिकल 32, 5 टाइप्स ऑफ रेट। 31 हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हटा, ठीक। ये तो प्रीलिम्स मटेरियल हो जाता है। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की तुलना करो, या मौलिक अधिकार और DPSPs का कंपैरिजन करो। तो लक्ष्मीकांत की किताब में इस प्रकार की अप्रोच भी आपको मिल जाती है, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ रेट, अलग अलग रेट, कब इसका प्रयोग किसके खिलाफ कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देन इसके बाद पार्ट 3 कंप्लीट हुआ, हम चलते हैं इसके पार्ट 4 पर। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। कुछ आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 39 पता हो, 39A पता हो, 40 पता हो, 44 पता हो, 47 पता हो, 50 पता हो। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, उनको रटा जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्य परीक्षा में इनको क्लासिफाइड करते हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित, उदारवादी सिद्धांतों पर, है ना, ऐसे करके उनको डिवाइड कर देते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, आयरलैंड से लिए गए, ये राज्य के लिए डायरेक्शन है, कोई व्यक्ति इनको लागू नहीं करा सकता, ऐसी कुछ जानकारियां कर लेना चाहिए। 4A ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। 10 कर्तव्य थे, एक और जोड़ दिया शिक्षा के अधिकार के समय, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सरसरी तौर पर हमें वो 10-11 कर्तव्य पढ़ लेने, और कुछ इसमें आता नहीं है।
आपसे न रटे जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छे नागरिक होते हुए हम इनका आंसर दे सकते हैं। एक ही आर्टिकल 51A में लिखे हैं सब। ये कंप्लीट हो जाता है, देन फिर जो इसका बड़ा पार्ट आएगा जिसमें पार्ट नंबर 5, कुछ आर्टिकल इसमें पढ़ना है और कुछ हमें सिर्फ थ्योरी। जैसे इसमें राष्ट्रपति के बारे में हमें पता होना चाहिए, कुछ आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 याद हो जाते हैं, है ना। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, है ना। फिर 53 कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, 54 में इसका इलेक्शन है, 55 में इलेक्शन का मेथड दिया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि, 56 में यहाँ पर उसका कार्यकाल लिखा है 5 साल तक रहेगा, उसे हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। 57 में री इलेक्शन लिखा हुआ है, दोबारा से व्यक्ति वो बन सकता है। 58 में योग्यताएं बताई गई हैं, यहाँ शर्तें बताई गई हैं। 60 में इनकी शपथ कौन दिलाता है, ठीक, ऐसी सब बातें याद हो जाती हैं। तो कुछ आर्टिकल है और फिर कुछ राष्ट्रपति के अधिकार। अधिकार से मतलब है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साधारण अधिकार, इस तरीके से हमें याद होना चाहिए, ऑर्डिनरी पावर, और दूसरे आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी पावर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इमरजेंसी पावर भाग 18 में लिखे हैं, 3 है। एक जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल बोल देते हैं, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा जिसको हम राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, 352, 356 एंड 360। और ऑर्डिनरी में कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विधायिका संबंधी अधिकार, न्यायपालिका संबंधी अधिकार, वित्तीय अधिकार, है ना, अन्य अधिकार, ये क्लासिफिकेशन पता हो तो मुख्य परीक्षा हो जाती है। फिर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के भी प्रश्न आते हैं। 61 में उसका प्रोसेस दिया हुआ है। आदेश क्या होते हैं, 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस के बारे में बात की है। राष्ट्रपति खत्म होता है तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल विशेष काम के नहीं है, बस पता हो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्या योग्यता है, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसके अधिकार शक्तियाँ कैसे हो जाते हैं, ये सब बातें, ठीक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो इसी वाले पार्ट में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल जाती है, आर्टिकल 74 और 75 का संबंध है, क्या होती है, मंत्रिमंडल में अंतर क्या करते हैं, मंत्री बनने की शर्तें क्या होती हैं, कौन व्यक्ति कब तक मंत्री रह सकता है, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये समाप्त होता है तो फिर हमें संसद में जरूर आजकल कुछ आर्टिकल पूछने लगे हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा कौन से आर्टिकल के तहत है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत है, बस इनकी सीटें, ये आर्टिकल नहीं पूछेंगे। इनका कार्यकाल समझ, मतलब अप्रोच कि 5 साल तक होता है, सदस्य बनने के लिए 25 साल, इनकी 30 साल होती है, ये स्थायी सदन है, ये 5 साल में डिजॉल्व हो जाती है ना। किसे उच्च सदन कहते हैं, किसे निम्न सदन कहते हैं। फिर इसी में आपको ये भी पता होना चाहिए विधायी प्रक्रिया, कैसे कानून बनते हैं, है ना। विधायी प्रक्रिया में विधेयक जो रहते हैं, जिन्हें एक हम साधारण विधेयक कह देते हैं, दूसरी तरफ जिसे हम मनी बिल कह देते हैं। फिर उसके बाद संसद पास करेगी तो ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन करेगा, रिकंसीडर करेगा, वीटो पावर का यूज करेगा। वीटो कितने प्रकार के होते हैं, इन पॉइंट्स को समझना। यहाँ आर्टिकल नहीं आया, यहाँ इनकी थ्योरी आती है, तो ये थ्योरी समझना मस्ट है। और ये थ्योरी पढ़ते जाओगे, इंटरेस्टिंग है। संविधान, राज्य व्यवस्था, ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, आपको उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा भी होता है और क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट। संसद के कुछ पदाधिकारी हो गए, जैसे इसमें स्पीकर आ जाएगा, इनके बारे में जानकारी। प्रोटेम स्पीकर भी पूछा जाता है, ये क्या होता है। फिर स्पीकर के पावर, विधायी प्रक्रिया में जॉइंट सेशन वाली बात आ जाती है ना, वो सब चीज़ें हमें पता हो। ये सब होने के बाद फिर इसी में हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। कुछ आर्टिकल 1 to 4 हो गया। फिर इनके अधिकार सुप्रीम कोर्ट के, ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी मूल अधिकार बोलते हैं, अपीली अधिकार कौन से हैं, सलाहकारी अधिकार कौन से हैं, उनके बारे में जानकारी हो। कुछ ऐसे आर्टिकल भी कभी कभी
एडहॉक जज नियुक्त करने का अधिकार, कार्यवाहक जज बनाने का अधिकार, है ना, रिट जारी करने का अधिकार, ये कर लेना है। इसी में CAG आएगा। इसी में एक छूट गया आर्टिकल 76, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इनसे संबंधित थ्योरियाँ पिछली बार CAG के कार्य पूछ दिए थे। 148 था ना, तो कार्य 149 में थे। तो ऐसा लगता है कि अरे अब आर्टिकल थोड़ा हमें और पढ़ना पड़ेंगे, पहले नहीं आता था, बट हर साल कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो जैसे 370 हम पढ़ते रहे थे, बट एक बार लास्ट ईयर 2018 में 371 ABCD जोड़ियां बनाने को दे दिया था। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, CAG हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया, प्लस यहीं पर संसदीय जो प्रस्ताव आते हैं ना, संसदीय कार्य प्रणाली, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। ठीक, यहीं पर विश्वास प्रस्ताव को लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये कुछ गिने चुने प्रस्ताव पता होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण समितियां, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड PSU कमेटी, ये भी पता हो। भाग 5 जो आप पढ़ लेते हैं, उसमें 5 के बाद अगला पार्ट जो 6 स्टार्ट होता है, इसमें राज्य के बारे में एक जैसा रिपीटेशन अब चलेगा। राष्ट्रपति वहाँ कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख था, तो यहाँ राज्यपाल आ जाएगा। राज्यपाल के रिगार्डिंग 1-2 आर्टिकल देख लो। राज्यपाल कैसे नियुक्त होता है, इसके क्या अधिकार हैं। उसके बाद फिर राज्य का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। कौन CM बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये पता हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। ठीक है, इसके बाद कितनी सीमा होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल 15% से ज़्यादा नहीं होगी। राज्यपाल के बाद फिर राज्य का विधानमंडल आ जाएगा। इस विधानमंडल में अधिकांश स्टेट में तो सिर्फ विधानसभा है, 6 हैं जो उनमें विधान परिषद भी बनी हुई है। तो दोनों की तुलना कर लेंगे, दोनों में क्या अंतर है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा था, तो इसका भी आर्टिकल और इसका भी आर्टिकल पूछा गया कि विधान परिषद का संरचना कौन से आर्टिकल में दी गई है। इसको जरूर देख लेंगे। फिर यह विधायी प्रक्रिया राज्य की थोड़ी सी अलग हो जाती है। जब 2 हाउस होते हैं तो विधायी प्रक्रिया, अगर विधान परिषद को क्या रिजेक्ट करने का अधिकार है, नहीं होता है, तो वो बातें आप क्लियर कर लोगे। इसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन है, थ्योरी है। ठीक, राज्य में हाई कोर्ट भी पढ़ लेंगे। राज्य में अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। हाई कोर्ट के अधिकार देख लेंगे और ये समाप्त हो जाता है भाग 6। पार्ट 7 जो है वो हटा दिया गया है ऑलरेडी पहले से। ठीक, अब जो सेक्शन आते हैं उसमें महत्वपूर्ण आएगा पंचायती राज। इसको अच्छे से पढ़ें। पंचायती राज को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा, उसके पहले के बैकग्राउंड क्या थे, 73वां के पहले क्या चला, 3 स्तरीय पंचायती राज, इनके अधिकार, कुछ आर्टिकल पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार पूछा ना आर्टिकल कि इनके लिए चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्थाएं नगर पालिकाओं के लिए, तो इसमें आर्टिकल जो 243 से लेके 243O तक जो दिया है, तो कुछ आर्टिकल वित्त आयोग वाला, निर्वाचन आयोग वाला, ठीक, वो देख लेंगे। पंचायती राज के बाद स्थानीय शासन व्यवस्था, मुख्य परीक्षा के लिए भी ये दोनों ही पॉइंट अच्छे बनते हैं, 74th अमेंडमेंट और 73rd अमेंडमेंट। ये 11वीं अनुसूची, इसमें 12वीं अनुसूची। ये भाग 9 है, ये भाग 9A है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़ना है, राइट। ठीक, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कंपलसरी हो जाती हैं। ओके, देन फिर एक इसमें टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश से, दिल्ली
एनसीआर बनाया गया। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 7 थे, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 नए बनाए, फिर एक मर्ज हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट हो जाना। अपडेट होने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसे चलाया जाता है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में असेंबली बनी हुई है, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर आर्टिकल 341, 342 जनजातीय, अनुसूचित जाति, इनके बारे में ये आर्टिकल देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन वाले में चलेंगे तो इलेक्शन कमीशन के बारे में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10वीं अनुसूची में दिया है, तो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या कार्य करता है, मुख्य परीक्षा में ये आ सकते हैं, क्या क्या इसमें सुधार करने की गुंजाइश है वो हम इसमें देख सकते हैं। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, है ना, राष्ट्रीय स्तर का दल होने के लिए, राज्य स्तर का दल होने के लिए क्या शर्तें हैं, उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें कंपलसरी हो जाती है इसमें पढ़ने के लिए। फिर इसमें देखोगे तो एक सेंटर एंड स्टेट रिलेशन आ जाता है ना, केंद्र राज्य संबंध। 3 प्रकार के संबंध हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। सिर्फ संबंध है, आर्टिकल विशेष इसमें कुछ नहीं होते हैं, तो वो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको जरूर, मेरी एडवाइस रहेगी, इनको जरूर करो, इनको छोड़ना नहीं है, राइट। एक पार्ट इसमें छूट गया बीच में, मैं बताना उसको, वो भी महत्वपूर्ण है। संविधान का जो भाग है वो है इसमें अखिल भारतीय सेवा वाला, ऑल इंडिया सर्विस वाला, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो संविधान का भाग है 14 है, इसमें यूपीएससी इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट पीएससी मतलब आर्टिकल पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं, है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है, आर्टिकल इसमें 312, और ये पीएससी और यूपीएससी दोनों के बारे में आर्टिकल 315। उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हटाने का अधिकार क्या है, कितना कार्यकाल है, ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, कौन इसे बनाएगा, इसके बारे में बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है, राइट। देन इलेक्शन का वाला जो मैंने बता दिया, संविधान का भाग 15 था। इसके बाद कुछ आ जाते हैं स्पेशल प्रोविजंस, है ना, रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो जो 341 बताया था आपको, 342 बताया था, इसमें नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC वाली चीज़ें आ जाती हैं। वो आर्टिकल देख लेना है, SC के लिए कौन सा आर्टिकल है, ST के लिए कौन सा है, और कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है। देन एक महत्वपूर्ण आता है जिसे हम राजकीय भाषाएं के नाम से जानते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ये संविधान का भाग जो रहेगा 17 रहेगा। हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में एक तो आपको 8वीं अनुसूची याद रखनी है, जिसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई। मूल रूप से 14 थी, 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, ये याद करो। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भारत सरकार की, संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग होगा, राज्यों के बीच कम्युनिकेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, इनसे संबंधित शिकायती जो पत्र हैं वो किस भाषा में लिखे जाएंगे, राजभाषा आयोग बनाया, कौन सी कमेटी बनी थी। तो दीज ऑल आर टॉपिक्स इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आप जरूर करें। नेक्स्ट जो संविधान का पार्ट 18 है वो हम पहले ही देख चुके थे, राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में आपातकालीन अधिकार जो थे ना, 352 से लेकर 360 के बीच में, तो वहाँ पढ़ लिया, तो यहाँ पढ़ने की अब हमें आवश्यकता नहीं होती, करेक्ट। उसके बाद जो भाग 19वां है उसमें कुछ विशेष नहीं, विविध है, तो विविध से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको उसमें अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती है। नेक्स्ट संविधान का पार्ट जो है 20, ये क्या है, संविधान में संशोधन करने के बारे में, संविधान संशोधन की
प्रक्रिया। एक आर्टिकल है 368, प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा दोनों में ये महत्वपूर्ण है। कैसे संशोधन कर सकते हैं? 3 प्रकार के संशोधन बताए गए इसमें। एक जिसे हम साधारण बहुमत कहते हैं, दूसरा जिसे हम विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं, और तीसरा जिसे हम अति विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया से कैसे अलग हो जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता हो। प्रक्रिया के साथ साथ फिर अभी तक भारत में जितने संशोधन हुए उनमें से जो प्रमुख हैं वो पता होना चाहिए। सारे नहीं, प्रमुख। प्रथम संशोधन, 7वां संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, ऐसे वो संशोधन मालूम होना चाहिए तभी, अन्यथा नहीं, है ना। विशेष बहुमत वाला, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली में परिवर्तन करना हो। देन इसी से संबंधित एक और है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाती है। तो केशवानंद भारतीवाद में जो मौलिक ढांचे की धारणा आई थी उसको लेकर के भी है हमें इनकी जानकारियां ले लेना चाहिए, राइट। भाग ये कौन सा हो जाता है? 20 हो जाता है। भाग 21, जिसमें पहले हम धारा 370 पढ़ते रहते थे जम्मू कश्मीर वाली, अब वो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ 371 जैसे आंध्र प्रदेश का या नागालैंड का, इन राज्यों का दर्जा है, तो वो थोड़ा सा देख पाओ तो ठीक है। नहीं देख सकते हो तो इजी गोइंग रहो, कोई ऐसा हेडेक मत लो कि नहीं होता है। लास्ट में संविधान का अंतिम भाग आ जाता है 22। इसमें 393 से लेकर 395 तक आर्टिकल है। कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, शॉर्ट टाइटल, संविधान के प्रारंभ होने की डेट, और इतनी सी बात है। ये तो रहे संविधान के पार्ट, उनमें हमें कुछ आर्टिकल, तो आर्टिकल 100 आर्टिकल रट लो, उनसे काम हो जाता है। 12 अनुसूचियां, सारी अनुसूचियों का विषय पता हो, ये आपका कर्तव्य है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अब आते हैं मिसलेनियस यानी विविध। राज्य व्यवस्था में इस वाले टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुछ टर्म दिए रहते हैं, गिलोटिन किसे कहते हैं, कोरम किसे कहते हैं, ठीक। तो ऐसे जो टर्म हैं, जैसे राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया, कितनी देर में गाया जाता है, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं, उनको ज़रूर कर लेना चाहिए। तो लक्ष्मीकांत की किताब से ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। कभी कभी कुछ रह जाए तो उसके लिए हम अपनी एनर्जी बचा के रखो, दूसरी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। आपको सारे आर्टिकल में इंटरेस्ट है तो फिर आप एक बेयर एक्ट परचेज कर लो। बेयर एक्ट बोलेंगे, बाइलिंगुअल लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेटेस्ट वाला जो भी हो, उसमें सारे आर्टिकल लिखे रहते हैं। संविधान की डिक्शनरी है एक प्रकार से। अगर कहीं किसी आर्टिकल में कोई समस्या है, उसका आंसर नहीं मिलता है, तो इससे आपको वो पूरा आंसर मिल जाता है। तो ये तो आज के पूरे लेक्चर में पॉलिटी में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इनको कर लेना है। कल का लेक्चर जो फोकस करेंगे जियोग्राफी पर, कि भूगोल में हम कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से छोड़ें। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग इतने विद्वान होते हैं पॉलिटी में बताने के लिए, लेकिन आप ध्यान रखो, आप कोई स्कॉलर नहीं हो, आप कोई पीएचडी नहीं कर रहे हो। आपका सिर्फ छोटा सा एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे भी करके सिविल सेवा में मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए जो आवश्यक है वही पढ़ना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दें। आपके जो कमेंट हैं, कमेंट जो भी डाउट है उसको लिख दें, उनका रिप्लाई अगले सेक्शन में कर दिया जाएगा। सो गुड लक। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव का यूज करें, 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू।